अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, दीवानगी सीरियल की आखिरी एपिसोड में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सभी बेताब हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर सुल्तान को उसका प्यार मिल जाएगा या अभी भी नहीं। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि जो इस आखिरी एपिसोड में होने वाला है। तो इस लास्ट एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह टॉप ड्रामा सीरियल की जानकारियाँ मिलती रहें। तो जनाब, इस एपिसोड में होगा ये कि नगीन जो सुल्तान से प्यार करने का नाटक कर रही थी इतने दिनों से, वो सुल्तान को बोलेगी कि हारून जैसा भी था मैंने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और उसने मुझे गुस्से में डाइवोर्स दी, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था। मैं चाहती हूँ कि आप उसे इलाज के लिए रकम भिजवा दें ताकि वो किसी अच्छी जगह बैरून मुल्क जाकर इलाज करवा सके। और सुल्तान ये सुनने के बाद चला जाता है और थोड़ी देर के बाद उनके घर में पैसे भिजवा देता है और ये शो करवाता है कि उसके कोई पैसे मिलने थे जो उसको अभी मिले हैं, जिससे वो अपना इलाज करवा सकता है। जब उसकी माँ और बहन के घर में चेक पहुँचता है तो वो बहुत ही खुश होती हैं कि अब हम हारून का इलाज करवा लेंगे। इधर उसका इलाज अच्छे से नहीं हो रहा, हम उसे किसी बैरून मुल्क में ले जाएंगे। इधर नगीन जो सुल्तान दुरानी के साथ रह तो रही है, लेकिन उसकी सोच सिर्फ हारून पे टिकी है और वो बस उसी के लिए दिन रात दुआएं कर रही है कि जल्दी से हारून ठीक हो जाए और उसे अपने साथ ले जाए। उसे बस इंतज़ार है कि मेरी इद्दत पूरी हो और हारून जल्दी से उसके पास आ जाए। और इधर सुल्तान दुरानी इस इंतज़ार में है कि जल्दी से ये इद्दत का वक्त ख़त्म हो और मैं नगीन से शादी करके उसे अपनी दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ। लेकिन होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर नगीन सोच रही होती है कि आखिर हारून किस हाल में होगा, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। तो कुछ ही देर में सुल्तान दुरानी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो बताती है कि मैं हारून के बारे में सोच रही हूँ कि आखिर उसका इलाज किस तरह से होगा। तो सुल्तान दुरानी उससे कहता है कि मैंने उसके घर में पैसे भिजवा दिए हैं, अब उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। नगीन खुश हो जाती है और सुल्तान दुरानी नगीन से कहता है कि तुम शादी की तैयारियां करो, अब बस कुछ ही दिन बाद हमारी शादी है। ये सुनकर नगीन फिर से परेशान हो जाती है। इधर हारून के बारे में बताते हैं हम कि हारून के साथ क्या हो रहा है। इधर जब हारून होश में आता है तो नगीन के बारे में पूछता है कि मुझे नगीन से मिलना है, बुलाओ। लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे मैंने तुमसे दूर भेज दिया है कि आज तुम्हारी जो हालत है उसी लड़की की वजह से है और आज के बाद तुम उस लड़की का नाम कभी ज़ुबान पर नहीं लोगे। इस बात पर हारून माँ को बताता है कि नगीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सब सुल्तान दुरानी ने किया है। मुझे तो नगीन ने बहुत बार समझाया था कि यहाँ से दूर चले जाते हैं, कि ये सुल्तान दुरानी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात कभी सुनी ही नहीं, ना उसकी बात पर गौर किया। ये सब कुछ सुल्तान दुरानी ने करवाया है, मुझे मारा पिटवाया, सब कुछ सुल्तान दुरानी का किया धरा है। मैं ऐसे ख़तरनाक शख्स के पास कभी भी नगीन को नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ नगीन को वापस लाने के लिए और आपको मेरा साथ देना होगा। वो अपनी फैमिली को लेकर सुल्तान दुरानी के घर पहुँच जाता है और वहाँ देखता है कि कोई फंक्शन हो रहा है। वो पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो बताया जाता है कि सुल्तान दुरानी की आज शादी है नगीन के साथ। वो पहले तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि नगीन कभी भी उस शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती। वो सुल्तान दुरानी के कमरे की तरफ जाता है ताकि देखा जाए कि आखिर क्या हो रहा है। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि नगीन दुल्हन बनी हुई है और सुल्तान दुरानी जो गन पॉइंट पर उसे धमका रहा है। होता कुछ यूँ है कि नगीन दुल्हन के रूप में तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब नगीन को निकाह के लिए ले जाने आया जाता है तो नगीन जाने से इनकार कर देती है। इस पर सुल्तान दुरानी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो खुद नगीन को लेने के लिए आता है, लेकिन नगीन जाने से मुसलसल इनकार करती है। सुल्तान दुरानी जो कि गुस्से का बहुत ही तेज़ है, ये सुनकर भड़क जाता है और पिस्टल निकाल कर गुस्से से बोलेगा कि मेरे साथ शादी करो। लेकिन नगीन
جواب دے گی کہ وہ ہارون سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہارون سے محبت کرتی ہے، جس پر وہ اور زیادہ آگ بگولا ہو جائے گا اور نگین کو بولے گا کہ دوبارہ اس کا نام مت لینا، لیکن نگین ہرگز نہیں مانے گی اور بس اسی کا نام لیتی رہے گی۔ یہ سب تماشا باہر کھڑا ہارون سن رہا ہوگا کہ اچانک گولی چلنے کی آواز آئے گی۔ تو یہی وہ مین سین ہے جس کا سب کو انتظار ہے اور کنفیوژن ہے کہ آخر میں کون مرے گا۔ کیا سلطان درانی اپنی محبت کو مار ڈالے گا جس کے لیے اس نے اتنے تماشے کیے، اتنی لڑائیاں کی اور دیوانگی دکھاتا رہا، یا پھر ہارون آ جائے گا نگین کے سامنے کیونکہ وہ نگین کو مارنا چاہتا ہے؟ تو نہیں جناب، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ نگین کو تو وہ کبھی مار نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنے پیار کی وجہ سے، اپنی دیوانگی کی وجہ سے کبھی بھی اس پر پسٹل نہیں چلا سکتا، بلکہ وہ پسٹل اپنی طرف گھما لے گا اور نگین کو بولے گا کہ میں نے تم سے دیوانوں جیسی محبت کی ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو جناب یہ ہوگا اینڈ کہ سلطان درانی اپنی ہی جان لے لے گا اس شخص کے لیے جس کے لیے وہ پورے ڈرامے میں اتنی فائٹ کرتا رہا، اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے دیوانوں کی طرح گھومتا پھرتا رہا، لیکن پھر بھی اسے اپنی محبت حاصل نہیں ہوگی اور وہ غصے میں آ کر اور اس ضد میں آ کر کہ وہ کسی کی نہ اپنے آپ کو اس کے سامنے گولی مار دے گا۔ تو جناب یہ ہوگا ڈرامے کا اینڈ کہ سلطان درانی اپنی محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور اس ناکامی کو برداشت نہ کرتے ہوئے خود کو مار ڈالے گا۔ تو اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی سے جتنی بھی محبت دیوانوں کی طرح کر لی جائے، اگر اس کے دل